पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आसमान से आए मेहमानों ने गांव को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी की शक्ति और आरव की हिम्मत ने उन्हें हरा दिया। पर उनकी हार के बाद जहाज का एक टुकड़ा चमक उठा और उसमें से आवाज आई, अब तैयार हो जाओ क्योंकि अगला दरवाजा खुल चुका है और अगली बार तुम्हें समय की कैद से लड़ना होगा। आज की लोक कथा है गुप्त दरवाजे का रहस्य। रात का समय था, जहाज का टुकड़ा चमक रहा था। अचानक जमीन कांपी और गांव के बीचों बीच मिट्टी फट गई। उस दरार से नीली रोशनी निकल रही थी। गांव वाले डर गए। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? आरव आगे बढ़ा। वह बोला, यह वही गुप्त दरवाजा है जिसकी चेतावनी दी गई थी। शायद यह समय का दरवाजा है। धीरे धीरे वह दरवाजा खुला और उसमें एक भंवर जैसी घूमता हुआ रास्ता दिखाई दिया। आरव ने हिम्मत जुटाई और भीतर चला गया। साथ में दो बच्चे भी उसके पीछे दौड़ गए, अन्या और विवान। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सब कुछ बदल गया। आसमान लाल था, नदियां उल्टी बह रही थी और लोग अजीब तरीके से चल रहे थे। आरव चौंक गया। ये कौन सी जगह है? तभी एक आवाज आई, यह है समय लोक। यहां समय उल्टा चलता है। उन्होंने देखा कि वहां बूढ़े लोग धीरे धीरे छोटे बच्चों में बदल रहे थे और बच्चे धीरे धीरे बूढ़ों में। समय यहां उल्टा था। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, इस लोक में जो फंस जाता है वह अपने असली समय को भूल जाता है। हम सब यहां सालों से फंसे हैं। आरव ने सोचा, अगर हम यहां ज्यादा रुके तो हम भी बदल जाएंगे। अचानक उसके सामने एक विशाल आकृति आई। उसके हाथ में घड़ी जैसी छड़ी थी और आंखों में बिजली चमक रही थी। वह बोला, मैं हूं काल रक्षक। यह दरवाजा सिर्फ उन लोगों को बाहर जाने देगा जो असली समय का मूल्य समझते हैं। अगर तुमने गलती की तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। काल रक्षक ने 3 पहेलियां पूछी। पहला, समय से बड़ा कौन है? दूसरा, समय को कौन रोक सकता है? और तीसरा, अगर समय न हो तो जीवन क्या होगा? गांव के बच्चे डर गए। आन्या बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विवान रो पड़ा, हम फंस जाएंगे। लेकिन आरव ने शांत होकर जवाब दिए, धैर्य समय से बड़ा है। दूसरा, सिर्फ यादें समय को रोक सकती हैं। और तीसरा जवाब था, अगर समय ना हो तो जीवन ठहर जाएगा और कुछ भी नया नहीं होगा। काल रक्षक मुस्कुराया, सही उत्तर। तुम असली समय का मूल्य समझते हो। तुरंत ही दरवाजा फिर से चमकने लगा। आरव, अन्या और विवान दौड़कर उसमें से बाहर निकले। वे वापस अपने गांव में पहुंच गए। गांव वाले खुश हो गए। शुक्र है तुम सब लौट आए। आरव बोला, आज मैंने सीखा कि समय ही असली शिक्षक है। हमें हर पल का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब सब खुश हो रहे थे तभी दरवाजे से एक काली परछाई निकली। वह धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, आरव, तुमने समय की परीक्षा पास की, लेकिन अब लड़ाई छाया लोक से होगी और वहां सिर्फ रोशनी ही तुम्हें बचा सकती है। गांव वाले सहम गए। आरव आसमान की ओर देखता रह गया और यहीं खत्म होती है यह लोक कथा। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होगा अगले एपिसोड में, छाया लोक का युद्ध।